आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज कुरुक्षेत्र में बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसमें देश की निगाह टिकी हुई है। बात हो रही है काशी के ज्ञान व्यापी मामले की। पिछले 2-3 दिनों से यह मामला पूरी तरह से सुर्खियों में है। आखिर सुर्खियों में है और इस विवाद के पीछे तमाम चीजें भी कही जा रही हैं। आखिर अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं और अब इसको लेकर नया मोड़ भी आ गया है और तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शन है इसको लेकर भी सामने आई है। क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक लोग, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में अदालत के आदेश पर शुक्रवार को 4.25 घंटे तक सर्वे और वीडियोग्राफी हुई। इस दौरान बाहर सड़क पर नारेबाजी होती रही। सर्वे के चलते गहमागहमी रही। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी विवाद में नया मोड़ आ गया है। यहाँ नियमित दर्शन पूजन को लेकर 2 दिनों से सर्वे पर काशी में बवाल मचा हुआ है। सर्वे का आदेश 5 महिलाओं की याचिका पर दिया गया था। अब उसी याचिका को वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त 2021 में याचिका दाखिल करने वाली इन 5 महिलाओं के पीछे विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की एक संस्था थी। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने ऐलान किया कि वो मंदिर पक्ष की ओर से मामले पर दी गई याचिका वापस लेंगे। हम लोग तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करबे करेंगे, लेके ही दम लेंगे। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राकेश सिंह अगर वापस लेते हो तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बादनी लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया, वकील कमिश्नर जो थे वो भी प्रयास किए, तो मस्जिद के अंदर सैकड़ों की संख्या में जो पहले से बैठे थे, सामने नहीं दिखाई दे रहे थे, प्रवेश करने के प्रयास के साथ साथ सामने आ गए, जिससे फिर पीछे हटना पड़ा। हमने अपने लोगों को कहा कि चलिए वापस चलिए, और कमिश्नर साहब ने भी वहाँ लोगों से बात किया, अधिकारियों से बात किया। ताला चाबी खुलवाने की बात की गई। ताला चाबी में हिला हवाली होने लगा। ये चाबी नहीं है, उनके पास है नहीं है, ऑर्डर नहीं है, सीआरपीएफ, इस तरह तमाम बातें होकर कल कमीशन कार्रवाई नहीं हो पाई। राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी समेत 5 महिलाओं ने व्यक्तिगत तौर पर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के लिए याचिका दी थी। सर्वे के 2 दिनों में राखी सिंह को छोड़कर अन्य महिलाएं सर्वे के दौरान मौजूद थी, लेकिन राखी सिंह नदारद थी, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वादी टीम के सदस्यों के बीच किसी तरह के कोई मतभेद हैं। राखी सिंह जितेंद्र सिंह बिसेन के रिश्तेदार हैं। राखी सिंह के नेतृत्व में ही इन सभी महिलाओं ने याचिका दी थी। कोई हम लोग केस वापस नहीं ले रहे हैं। हम लोग मरते दम तक ही लड़ाई लड़ेंगे। जितेंद्र सिंह बिसेन ने ऐसा ऐलान किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी हमें इसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है, इसके बारे में हम नहीं बात कर। अगर वो केस से वापस होते हैं तो आप लोग का रुख क्या होगा? अगर एक के न रहने पे केस वापस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग आगे आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिलहाल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर संग्राम छिड़ा हुआ था। अब इसमें नया मोड़ आने से मामला और गंभीर होता जा रहा है। अभी तक जिस संस्था ने नियमित दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर की थी, अब वही इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अब ये मामला कहां तक जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कुरुक्षेत्र में लगातार इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सर्वेक्षण पर इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है भाई, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। और अदालती आदेश है, जिस तरीके से अदालत ने एक आदेश दिया है, अदालती एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस पर आखिरकार ऐतराज क्यों है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले अमरनाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है अमरनाथ जी। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा से, सर आपका भी स्वागत है। हाजी हसन अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर।
सर आपका भी स्वागत है। और हफीज गुलाम सरवर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, AIUMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले अमरनाथ जी, आखिरकार सवाल ये है कि तरीके जो हैं सर्वे के वो हमने देखे, उस पर सवाल उठा रहा है एक पक्ष। आखिरकार अदालत की तरफ से एक आदेश आया, इतना ऐतराज क्यों इस पर? स्वाति जी, जब राम जन्मभूमि अयोध्या का विषय चल रहा था हाई कोर्ट में, तो मुस्लिम पक्ष ने ही हाई कोर्ट में कहा था कि इसकी ISI के जरिए खुदाई कराई जाए। तो अटल जी की सरकार ने वो काम किया और उसमें मंदिर के तथ्य निकले, आज मंदिर बना है। अब ये जो श्रृंगार गौरी ज्ञान व्यापी मस्जिद का विषय है, ये पूरी दुनिया के सामने है कि ये मंदिर है। मंदिर की दीवार के बगल से ही मस्जिद की दीवार खड़ी की गई है। दूसरी चीज़, अगर अदालत का फैसला है और अदालत के जरिए वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए कोई टीम जा रही है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये न भारत के संविधान को मानते हैं, न भारत की न्याय प्रक्रिया को मानते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की ISI की हक्कानी ग्रुप की, अलकायदा की बात मानते हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी एक हफ्ते पहले BHU के अंदर दीवालों पे ये नारे लिखे गए कि कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। अब आप देख लीजिए, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। ये शुरुआत हुई है और हमें ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक दलों के षड्यंत्र का ये नतीजा है कि कुछ लोग काशी को कश्मीर में बदलना चाह रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि परसों एक मुस्लिम महिला ने विश्वनाथ मंदिर के गेट 4 नंबर गेट के सामने आके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका है? और पुलिस प्रशासन खड़ा देखता रहा। जब योगी जी की सरकार ने एक आदेश दे दिया कि कोई भी धार्मिक कार्य सड़क पे नहीं होंगे, तो ये तो हम मानते हैं कि इस्लाम धर्म की भी तौहीन है कि आप सड़क पे नमाज पढ़ने चली आई। हाँ। ये कौन सा तरीका है? और दूसरी चीज ये है कि शरीयत की बात करने वाले जब ये मौका पाते हैं तो ये संविधान की बात करते हैं, अदालत की बात करते हैं, मौका पाते हैं तो शरीयत की बात करते हैं। फिर इन्होंने विरोध क्यों किया? हाँ। कि इतने नमाजी वहां पे कहां से आ गए? 2 दिन तक काशी विश्वनाथ मंदिर में जो हजारों भक्त बाहर से आए थे, उनको दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त हो पाया इन कारणों से। तो ये तो पुलिस प्रशासन का हम फेलवर मानते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इस तरीके की चीजों को अदालत के आदेश का अनुपालन अक्षरशः होना चाहिए। और क्यों नहीं हुआ? पुलिस के सामने कैसे महिला ने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया सड़क पर? कैसे इतनी भीड़ वहां पे आ गई? ये तो पहले से पता था कि वहां पर वीडियोग्राफी होगी और वहां पे कमिश्नर कोर्ट के जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। ये तो बड़ी गलत बात है। और हमेशा हिंदू धर्म के मंदिर, औरंगजेब ने ये काशी विश्वनाथ मंदिर का तोड़ करके ये ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई थी। किसी मस्जिद का नाम हिंदू नाम तो नहीं हो सकता। ज्ञान व्यापी एक कुआं है वहां पर, जिसका जल पीने से शास्त्रों में लिखा हुआ कि आपकी ज्ञान की व्यापकता होगी। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कैसे हो गई? ज्ञान व्यापी कुएं के बगल में श्रृंगार गौरी मंदिर, और श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़ करके, विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके नंदी का मुख भी मस्जिद की तरफ है, आपने वहाँ पे एक मस्जिद बना लिया। तहखाने में अभी हमारे हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, उसको आप अंदर जाने नहीं देना चाहते। ये कौन सी हठ धर्मिता है? ये किसकी बात मानेंगे आप? ना संविधान मानेंगे, ना अदालत की बात मानेंगे, ना आपसी बातचीत मानेंगे। यही अयोध्या में भी करते रहे। ठीक है सर। कुमार अशोक, नेता BJP से भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार अशोक जी जरा ये बताइए कि कहीं ना कहीं सवाल अब सरकार पर भी उठ रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से ये कहती है कि ये हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ये सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया है और सामान्यतः होने वाली प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं से सरकार की भी इसको लेकर कोई भूमिका है? देखिए, मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात आपने जो कहा है सत्य यही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसके अनुपालन में यह कार्य चल रहा है और सारा विपक्ष एकजुट होकर के उच्च न्यायालय चला गया। उच्च न्यायालय ने भी उसको सही माना और उनसे कहा कि नहीं, जो कमिश्नर है वो कमीशन होना चाहिए, कमीशन में जो अधिवक्ता है वो लोग वहां जाएंगे। हाईकोर्ट ने इसको सही कहा कि सर्वेक्षण तो हर हालत में होके रहेगा। तब विपक्षियों को वहां से मौकी खा के लौटना पड़ा। तो ये अगर मंदिर का हिस्सा है तो उसको हम लेके रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा सिर्फ इतना प्रश्न है कि अगर सत्य है तो फिर सर्वे से डर कैसा, फिर उसका विरोध क्यों? और अगर ये
आपका प्रश्न है कि वहां मस्जिद, उसका नाम ज्ञान व्यापी कैसे हो सकता है? क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी हो सकता है? तो जब ये चीजें नहीं है तो इसमें एक धर्म विशेष के लोग जो दबाव बना करके या भीड़ तंत्र वहां एकत्र करके लोगों को विरोध पक्ष करके इसका विरोध कर रहे हैं, तो कानून सक्षम है अपना पालन कराने में। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन सुनिश्चित होगा, कानून के दायरे में सुनिश्चित होगा, और चाहे वो कितना ही संख्या बल दिखाएं, लेकिन पुलिस बल अपना कार्य पूर्ण रूप से कराएगा। और ये सत्य जनता के सामने जाना ही चाहिए। हमारा ये मतलब है कि मस्जिद बनी रहे, हमें कोई इतराज नहीं। हो सकता है कि मस्जिद बनी भी रहे, लेकिन अगर उसके ऊपर भगवान के चित्र हैं, अगर वहां अंदर हमारे भगवान के प्रतिबिंब है, वहां ऐसा कुआं है, तो जो चीजें वहां सत्य हैं वो जनता के सामने जाए, और ये भी सत्य साबित हो जाए कि जो ये कहते हैं कि हम किसी के जमीन को कब्जा करके, किसी के इबादत गाह को गिरा करके वहां मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं रहते हैं, ये बात भी साफ हो जाएगी कि ये इनकी सोच कैसी है। ये भी जनता के सामने जाना चाहिए, सारी दुनिया के सामने जाना चाहिए। ठीक है, हाजी हसन अहमद जी, जरा ये बताइए कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर सच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? यदि आप पाक साफ हैं, पूरी तरीके से क्लियर हैं, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सर्वे होने दीजिए, इससे क्या दिक्कत है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, वो कह रहे हैं कि ये अगर सही है, हो सकता है मस्जिद बनी रह जाए। कैसी बातें हैं ये? कोर्ट का आदेश, कोर्ट सर्वे करवा रहा है, आप फेल हुए सर्वे करवाने में और दोष दूसरे पे मर रहे हैं। सरकार आपकी, मौजूद आप, पक्षकार भी आप। काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद इंतजामिया कमेटी में कोई झगड़ा नहीं। स्वाति जी, इसमें सरकार कहीं पक्षकार नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी पक्षकार है, कोई झगड़ा नहीं। इसमें पक्षकार भक्त लोग हैं, जो काशी विश्वनाथ के भक्त है वो है। सरकार का कोई रोल नहीं है। अदालत सुने, तो अदालत के फैसले का अनुपालन सरकार कराएगी। सरकार कहीं पक्षकार नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। सरकार पक्षकार नहीं है, किसने कहा पक्षकार है? आप ही ने कहा। आप सुन नहीं रहे, पक्षकार है, नहीं, बीजेपी किसने पक्षकार नहीं है। किसने कहा? बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कहा वो गलत कर रहे हैं। अमरनाथ जी, आपको पूरा मौका दिया गया। देखिए, हाजी हसन को बोल लेने दीजिए, फिर सर आपके पास जरूर चोर की दाढ़ी में ठीक है, तिनका होता है कि किसी तरह से ऐसा माहौल बनाओ, नफरती, एक ऐसा भावुकता भरा माहौल बना दो कि जिसमें सारी बातें छिन्न भिन्न हो जाए। वही कोशिश हो रही है, वही कोशिश हो रही है। देखिए, नहीं, मेरा सवाल है, क्या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं करवा पाए आप? क्यों नहीं करवा, कहां फेल हुए आप? क्यों नहीं करवा पाए आप? पिछले 24 घंटों में आप क्यों नहीं करवा पाए? क्या भीड़ पे आपका काबू नहीं है? क्या कोई भीड़ आके, जब किसान 2 साल तक बैठे रहे, वो भीड़ नहीं थी, तब कहा आपने वापस ले लिया था? किस भीड़ की बात कर रहे हैं आप? क्या 100-200 आदमी की भीड़ से आपकी सरकार डर जाती है? कैसा डर है आपको? किस बात का डर है? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या सरकार 200 आदमियों की भीड़ से डरी जा रही है? ऐसी कितनी कमजोर सरकार है? कानून पालन इतनी कमजोर सरकार है? दबाव नहीं चलेगा। ये योगी सरकार है, बात जो कानून को पालन कराने में सक्षम है। क्या चलेगा, क्या नहीं, वो योगी सरकार है, पूरा देश देख रहा है कानून को कहां पे पालन आप फेल कराने हो में रहे हैं। सक्षम है। वो पूरा संविधान से काम होगा, संविधान से काम, और संविधान ही पालन कराया जाएगा। बिल्कुल संविधान की बात हो रही है, बोलने तो दीजिए। अगर आप बोल चुके हो तो मैं आगे कंप्लीट करूं। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में और मस्जिद इंतजामिया कमेटी में कोई झगड़ा नहीं है। अभी हाल के दिनों में देखा गया कि एक जमीन को बदला गया, उसकी स्टैंप ड्यूटी भी काशी विश्वनाथ मंदिर ने दी। वहां पे इतना सौहार्दपूर्ण माहौल है, लेकिन कुछ लोग जो अलग के हैं वो पक्षकार बन के, उसमें से देखिए एक ने आज अपना दावा वापस ले लिया। जिनकी अगुवाई में हुआ था, दावा वापस ले लिया। इंतजाम कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा हम इसे अंदर नहीं आने देंगे। देखिए, आप गलत कह रहे हैं, और जो आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप भी बोल लीजिए, वो फिर आप ही बता दीजिए। जब सब आपको पता है तो आप ही कह दीजिए। स्वाति जी, किसी और की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आप दोनों को पूरा मौका दिया गया जी को यही बात कर लेते, जब किसी को बात करने देंगे ही नहीं। स्वाति जी, ठीक है, आप दोनों अपनी बातें रखिए। दोनों, अमरनाथ जी, पहले आपको पूरा दोनों को मौका दिया जा रहा है।
आप झूठ बोल स्वाति जी, स्वाति जी, झूठ तो मस्जिद है, ये हकीकत है। आजाद भारत के इतिहास में वहाँ मस्जिद है। देखिए ठीक है, जो स्वाति जी उठाई है, इनसे ये सवाल करिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया है, वक्फ बोर्ड की एक तो क्या आप उसको मानते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट कानून अपना फैसला लेगा। आपसी भाईचारा है, उसको दूषित किया जा रहा है, खराब ठीक है हाजिर जी, ठीक है, को तैयार नहीं है। जानकारी ठीक दे रहे है, हैं। दीजिए। 1 साल पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, वहां कुछ वक्फ बोर्ड का हिस्सा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, वक्फ बोर्ड ने सरकार से समझौता किया। सरकार ने उस वक्फ बोर्ड की जमीन के बदले में उनको दूसरी जमीन दे दी और वो जमीन कॉरिडोर में चली गई। तो उनको जो जमीन के बदले जमीन दी गई, उसका एक अनुपालन करते हुए उसकी स्टैंप ड्यूटी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने दे दी। ये गलत तथ्य पेश कर, यही तो कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने ठीक है वापस शिशिर चतुर्वेदी, ठीक है, आप दोनों को मौका दिया गया। ठीक है शिशिर जी, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब मसला धर्म के अस्तित्व का है और अब कहीं ना कहीं जांच वैज्ञानिक होगी, साइंटिफिक होगी, धर्म या विश्वास के आधार से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। स्वाति जी, ठीक है सर, आपके पास आ रहे, अभी आपके पास आ रहे हैं अशोक जी। अशोक जी आपके पास आ रहे हैं जी, कहिए जल्दी से। ठीक है अशोक जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के ऊपर फैसला सुनाया है, ये आज तक उस फैसले में भी नहीं मान रहे हैं, ये उस पर भी ऐतराज करते हैं। तो आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद वीडियोग्राफी से परेशानी क्या है इनको, ये परेशानी बताएं। ये सिर्फ ये बताएं कि हमको ये परेशानी है, कि जनता परेशानी जानना चाहती है। अशोक जी को लगता है कि आपको वीडियोग्राफी से क्या परेशानी है? भाई अशोक जी को लगता है, इनको ये यकीन नहीं कर पा रहे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये यकीन नहीं कर पा रहे। देखिए ये इनकी मानसिकता है। ये श्रृंगार गौरी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद अरे तो औरंगजेब से जाइए ना, जाइए औरंगजेब से मिलिए। क्या आप मौजूद थे? आप उसके साक्षी हैं? क्या आप साक्षी हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। क्या आप औरंगजेब के साथ वहां गए थे? क्या औरंगजेब के साथ आप वहां पे गए थे? हम नहीं थे। अरे आप चलिए, हमारे जज दिखा भी नहीं थे। आप कहाँ दिखाएंगे? आप वहां पे मौजूद थे, वीडियो लेके रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप। अरे उसी मसले पर तो जांच हो रही है, उसी मसले पर तो कानून जांच करवा रहा है, आयुक्त को लगाया गया है, वहां पर कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सवाल यह है कि जब सर्वे हो रहा है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है शिशिर जी, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है शिशिर जी बोलिए, शिशिर जी बोलिए जल्दी से। देखिए लोग कबूतर खाना पूरा बना रखा है एकदम चीची चीची। अरे एक एक जगह बोलो, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? आपको भाषा की मर्यादा ही नहीं है। कैसे बदतमीजी की बात आप कर रहे हैं? वहाँ श्रृंगार गौरी की दीवार पे मस्जिद बनी तो उनको सही बात नहीं बताई जाएगी। एक एक व्यक्ति अपनी बात कह रहे हैं। अगर कबूतर खाना है तो आप यहाँ क्यों आए? कबूतर आप कबूतर खाने में क्यों आए? क्यों आए कबूतर खाने में? ये जो सब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं अपनी बारी में बोल रहे हैं, आप कबूतर खाने में आए क्यों? अरे आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जब मामला कोर्ट की चौखट में है तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? फैसला आने दीजिए, सुनवाई होगी ना भाई। शिशिर जी अपनी बात कहिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है अशोक जी आपके पास आएंगे, पहले शिशिर जी अपनी बात कहेंगे, जल्दी से कहिए अपनी बात सर। यहाँ का मैं पक्षकार रहा हूँ और हूँ वर्तमान में, तो जितनी जानकारी मेरे पास उतनी इनके पास नहीं है, लेकिन ये हमारे पास रखने नहीं देंगे जी। रखिए सबसे बड़ी देखिए यहाँ फेलियर जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। यहाँ पर बताइए क्या ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पे भारी है? आप बताइए 2000 जो मेरे पास पर्याप्त जो जानकारी मिली है वहाँ से, वहाँ 2000 लोगों का जमावाड़ा मतलब ऐलान करने के बाद किया गया। सरकार को बताया गया कि आप नहीं घुसने देंगे, उसके बाद सरकार वहाँ क्यों नहीं तैयार थी? पहली बात। और उसके बाद सेकेंड डे वहाँ उन्होंने कहा था कि हम वो रिकॉर्डिंग नहीं होने देंगे, वो भी नहीं होने दी। तीसरी अहम बात, वहाँ से जो वो अंजुमन कमेटी का जो चीफ था वो गायब भी हो गया, लापता भी हो गया प्रशासन के सामने से। तीसरी बात महत्वपूर्ण, ये क्या योगी सरकार की साख पर भट्टा नहीं है? आप बताइए, इतना बड़ा। अब बात ये आती है कि ये जो अंजुमन कमेटी और वर्ग विशेष परेशान क्यों है? परेशान इसलिए है कि इनकी जो नमाज होती है, इस नमाज में ही ये क्या कहते हैं, इसको समझ लीजिए एक लाइन में, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवाय इबादत के लायक कोई भी नहीं है। संविधान को ये दिन में 5 बार इसको तोड़ते हैं ये, ठीक है? तो जब इनको कहा गया, बीच में मत बोलिएगा, आप अपनी बारी मेरा जवाब दे दीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो।
मेरा ये कहना है कि जब ये कहा 5 बार इनको ये सिखाया जाता है कि राम नहीं है, यहाँ कबीर नहीं है, यहाँ महात्मा बुद्ध नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, ये इनको सिखाया जा रहा है। दूसरी चीज, इनका पाप कल उजागर हो गया। कल पाप कैसे उजागर हुआ? कल केवल बाहर की ही रिकॉर्डिंग में वहां पर क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के पिलर्स पे निशान कल ही मिल गए हैं। पहले बाहर में, अभी अंदर वहाँ जो मंदिरों के घंटे होते हैं उसकी जंजीरें मिलेंगी, वहाँ चित्रण मिलेगा आपको दीवालों पे, पिलर्स पे, तमाम एविडेंसेस वहाँ मौजूद है। चिल्ला कह रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता जी ने एक बात अभी यहाँ पर आपत्तिजनक कही। उन्होंने एक बात कही कि वहाँ मस्जिद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों रहे मस्जिद वहाँ पर? भाई जब एविडेंस आ जाए, भैया अपने बारी बोलिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, अपनी बारी बोलिएगा प्लीज, मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप अपनी बारी बोलिएगा। तो मैं भाजपा प्रवक्ता जी विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, क्यों मस्जिद रहेगी? हम पहले ही भुक्तभोगी है। राम जन्मभूमि का मैं पक्षकार था, और उस दिन जब फैसला आया दिल्ली में, देश के बड़े चैनल आज तक पर, मैंने वहाँ डिबेट में बोला कि ये जो फैसला आया है स्वागत है, लेकिन सूल की तरह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको चुभा। इसलिए चुभा कि एक नई यहाँ पर परिपाटी दी गई कि आप आइए विदेश से, बाबर आया, हमारी वहाँ मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद वर्षों हमारे पर कत्लेआम जुल्म करते रहे, और उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, हिंदू महासभा उस मुकदमे को लड़ी, और लड़ने के बाद स्थिति क्या आया, जजमेंट क्या आया कि 5 एकड़ जमीन इनको दे दी गई, और जबकि उसकी जो एएसआई ने रिपोर्ट दी थी वो के मोहम्मद ने दी थी। एक सबको आपने बहुत मौका दिया, के मोहम्मद जो मुसलमान थे, के मोहम्मद जो मुसलमान थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पे जजमेंट आया था। उसमें साफ साफ कहा वहां राम दरबार था, वो एक मुसलमान थे। तो यहाँ मस्जिद रहेगी, मंदिर रहेगी काशी विश्वनाथ में, तो ये तो बात भविष्य की है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसपे आपने चर्चा रखी है, अपनी बात जिसपे चर्चा रखी है आपने, हफीज गुलाम सरवर जी जो संध्या जी ने नाम वापस कर रहा है, फिर ऐतराज क्यों है? जो संध्या जी ने नाम वापस दिया उसकी बात नहीं सबको अपना अपना पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर जी। देखिए, मैं सब तमाम पैनलिस्टों की बात सुन रहा था। सबसे पहले मुझे बात जवाब देनी थी अमरनाथ जी की, लेकिन अभी जो शिशिर जी जो हिंदू महासभा के नेता हैं, इन्होंने एक बात कह दी, तो मुझे लगा कि यहीं से शुरू करना चाहिए। एक बड़ा चैनल है, पूरा भारत देखता है और उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में देखता है, तो चैनल से भी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए चैनल पर जो बात हो वो तथ्यात्मक हो और सत्य पर आधारित हो। यदि उन्होंने अरबी पढ़ी है तो उनको यह अधिकार था बोलना। उन्होंने कहा कि मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है और उसमें कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो 5 बार संविधान का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। जरा मैं अपने साथी से पूछता हूं, एक ईश्वरवाद की बात करना क्या संविधान का विरोध है क्या? सवाल उनके जिम्मे है, जवाब वो देंगे। एक ईश्वरवाद, और मैं समझता हूं दुनिया के तमाम धर्मों ने इस बात को माना है कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर अर्थात अल्लाह, गॉड, जिन नामों से भी आप जाने, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। सर्वे की देखिए, इसको घुमाइए मत। मैं स्वाति जी आ रहा हूँ। हाँ, मैं स्वाति जी आ रहा हूँ, लेकिन गलत प्रचार जो हो जाता है, इबादत के लायक कोई नहीं है। ये मुसलमान से ही मैं अभी पूछ आ रहा हूँ। फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए, जब छुपा नहीं है तो फिर डर किस बात का? चोर को छुपा नहीं है तो फिर डर किस बात का? क्यों एतराज हो रहा है? क्यों इतना हंगामा किया गया? स्वाति जी, संविधान की वंदना नहीं होती है। ठीक है अशोक जी, आपके पास आएंगे, कहने दीजिए उन्हें अपनी बात। साच को आज क्या और जांच में पेश क्या और ज्ञान वापी में छिपा है कोई राज क्या? विश्वनाथ काशी का नाम ज्ञान व्यापी में छिपा है राज क्या?
सांच को आज क्या और जांच में पेच क्या, ये बताओ। जरा रुकिए आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। कुमार अशोक साहब को मैं सलाम करना चाहूंगा कि ये सरकार का ही वर्डिक्ट है या ये इनका निजी है। अगर सरकार का है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत, यही हकीकत है उत्तर प्रदेश सरकार की जो वो कह रहे हैं। केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है। आप ये बताइए कि आप आज जो मुट्ठी भर लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, तो सवाल नंबर 1, वो मुट्ठी भर लोगों की गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं की? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है, ठीक है अशोक जी, इस पर जवाब दीजिएगा। अशोक जी, इस पर जवाब दीजिएगा। और 1 महीने से सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है तो फिर आप इस तरीके की बातें क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? सिलेंडर का रेट 50 रुपए बढ़ाने के लिए और माननीय न्यायालय का आदेश है, उड़ाने वाले न्यायालय के आदेश का अनुपालन करा रहे हैं। को बाबरी मस्जिद कोर्ट के आदेश का आपने तोड़ा था क्या? आप ये तो बता दो जरा सा, कितने बड़े कोर्ट का सम्मान करने वाले आप आ गए। कोर्ट का आदेश आपको मिला था 1992 को, जब आप बाबरी मस्जिद गए थे ढाने के लिए। आप किस मुंह से संविधान की बात करते हैं? आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और ये जो काशी में घटना घट रही है, इसके पीछे भी आपका हाथ है। ठीक है, अयोध्या के बाद काशी का विवाद अचानक से कहां से उठकर सामने आ गया, इस पर अशोक जी से ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। ठीक है, हफीज गुलाम सरवर जी आपके पास भी वापस लौटेंगे, आपको पूरी बात कहने का अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।